हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए फटाफट एक बार देखते हैं बिटकॉइन का किस तरीके से एनालिसिस करना है एंड मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे। आपको याद होगा, अगर मैंने पिछली वीडियो से सिर्फ एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ, अभी इस करंट सिचुएशन में मैं सीधे सीधे अपसाइड का एक पोटेंशियल देख रहा हूँ। क्यों मैं डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ? देखो, मेरा सिर्फ दिमाग इस तरीके से चलता है कि क्या मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट फॉल हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। बहुत कम चांसेस है, 90% चांसेस है कि नहीं, मार्केट फॉल नहीं होगा। यहाँ से अगर एक क्लीन ट्रेड आना है जो कि हमें 72 के आसपास कहीं तक तो लेके जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे वो चाहिए या फिर उसके बाद मैं देखूंगा। देखो क्या सिचुएशंस होगा। अगर मैंने यहाँ पे बाई साइड के लिए प्लान किया था, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, अगर आपको याद होगी, मैंने आपको क्या बोला था, बहुत सिंपल चीज बताया था। डब्लू बनेगा, डब्लू के ऊपर प्लान करूंगा एंड अभी हो सकता है ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए 1500 पॉइंट दिखा के। कोई बात नहीं, पिछले एक महीने से यही हो रहा है मेरे साथ। मैं जितने भी बड़े ट्रेड देखो, या मेरा दिमाग उस तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, ये थोड़ा सा बढ़ा गया, बट स्टिल इतना वॉलेटिलिटी था कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे बहुत बार निकाला। एक बार ट्राई किया कॉस्ट टू कॉस्ट, दूसरा बार ट्राई किया, लॉसेस हुए। फाइन, स्टिल गया, बट अगेन द थिंग इज मैंने इतना बार इसको ट्राई नहीं किया। फाइन। अच्छा, आ जाओ, इसके नीचे मैंने ट्राई किया था कि हो सकता है यहाँ के 50% तक आ जाए, ये बाद में आया, उस वक्त नहीं आया। तो मुझे यहाँ पे फिर 2000 2500 पॉइंट देके कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। मैंने यहाँ पे एम पैटर्न पे एग्जीक्यूट किया, अगेन 2000 पॉइंट देके कॉस्ट टू कॉस्ट, अगेन मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया, इतना दिखा के फिर अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट। तो चीजें थोड़ी परेशान तो कर रही हैं। यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया, ये आया, अब ये आ जरूर रहा है जहां जहां तक मेरा टारगेट होता है। यहाँ से मैंने 3000 पॉइंट एक्सपेक्ट किया था, 3000 पॉइंट आ जरूर रहा है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करके आ रहा है, ठीक है। तो पूरे मंथ में 10 एसएल खाने के बाद मुझे क्या करना है भाई? देखो, पहली बात तो है कि शांत हो जाना चाहिए। 10 स्टॉप लॉसेस मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 10 स्टॉप लॉसेस का मतलब है मेरा सिर्फ एक प्रॉफिट भी मिल जाए मुझे 2000 पॉइंट का, तो मैं वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, जितना मैंने लॉसेस करे हैं उतना मैं वापस ले आया हूँ। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट आपको नीचे आते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट को आ जाने दो यहाँ पे, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर ये मार्केट मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालता है, मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, ये नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे किस तरीके से इसको प्लान करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, हम इसको लास्ट 10 दिन से 15 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ वॉलिटिलिटी मिल रही है। फाइन। अब मेरा काम क्या है? तो मैं यहाँ पे सिंपली इससे दूर हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई, मुझे तेरे को और इस रेंज में नहीं टच करना है। 71,000 से लेके 61, ये 10,000 पॉइंट के रेंज में मुझे अभी तुझे नहीं टच करना है। मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाता है ये चीज, क्योंकि देखो, कहीं ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं इसी पॉइंट पे डिसीजन लेने बैठ जाऊंगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ आ जाए, मार्केट हो सकता है यहाँ आ जाए, मार्केट आपको इसी तरीके से परेशान कर रहा है। अगर हम बहुत डिटेल में मैं आपको चीजें बताऊं ना, मैं यूजुअली डिटेल में बात नहीं करता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएंगी। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, यूट्यूब में आपको लाइव देख के एंड वीडियोस देख के आपको सिर्फ इस पॉइंट के बारे में सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने कभी इतना बड़ा चार्ट को जूम आउट ही नहीं करा। अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट यहाँ पे 3 महीने कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इस तरीके से फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर 2 महीने का एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। तो आप एक बार समझो चीजों को, जब जब ये मार्केट 1,25,000 पे था ना, एंड जब इसने 1,12,000 ब्रेक किया, आप मेरे 4-5 महीने के पुराने वीडियोस जाके देखो, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये फॉल आ सकता है। क्यों आ सकता है मुझे नहीं पता, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं। मेरे लिए मंथली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बन गया था, इट वॉज द सिग्नल कि भाई बस हो गया, हो सकता है एक बड़ा फॉल आ जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा बड़ा फॉल आ जाएगा? कुछ नहीं भाई, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मैंने 10 स्टॉप लॉसेस प्लान करेंगे, बात खत्म हो गया। ऑफ कोर्स मैं इतना बड़ा होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ज्यादा इतना नहीं होल्ड कर पाऊंगा। बहुत बड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं 2000 लेवरेज के साथ, बहुत बड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है, जब मार्केट 1,25,000 पे था, 1 लाख ब्रेक हुआ, लोगों को लगता था कोई बात नहीं, 1 लाख टच करेगा और फिर उसका 1,30,000 जाएगा, ठीक है। 1 लाख टच होते ही मार्केट 70 पे, सॉरी 80 के आसपास स्लिप हो गया। विद इन नो टाइम आप देखोगे, अगर 1 लाख टच हुआ, थोड़ा सा रिवर्सल, 70 स्ट्रेट आ गया। जब 70 आ गया तो लोगों को लगा यहां से मार्केट 1 लाख दोबारा टच करेगा, ठीक है। आप एक साइकोलॉजी समझो कि लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। 1 लाख दोबारा टच करेगा, 1 लाख कभी टच नहीं हुआ। यहां से मार्केट स्ट्रेट स्लिप होके आ गया 60। अब आप समझो यहाँ पे कि नॉर्मल रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पे लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस गिर जाएगा, क्योंकि लोगों को ना अब इस पैटर्न की आदत हो गई है। डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता मार्केट यहां से
या तो बहुत बड़ा कुछ डाउन मूव कर देगा या तो बहुत बड़ा कुछ अप मूव कर देगा। 0.001% चांसेस भी नहीं है मेरे दिमाग में। ठीक है, चीजें बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं। अब आप बोलोगे यार कर दिया तो डजेंट मैटर, हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा। कौन सा ट्रेड मिस हुआ? हमारा वो ट्रेड मिस हुआ जो हमने प्लान ही नहीं किया था। एटलीस्ट इस चीज से तो बेटर है ना, आप लोग 10 ट्रेड प्लान करते हो बट मुझे स्टिल मालूम है आप उसमें से 5 ट्रेड मिस कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है आप कहीं काम में बिजी थे, आप कहीं घर का सामान लाने गए थे, आप सो रहे थे, आप खा रहे थे, आप दोस्तों के साथ बाहर गए थे। एंड आई कैन बेट आप में से 90% लोगों का 10 प्लान ट्रेड अगर आप करते हो तो 500% मिस होता है इन सब कारणों की वजह से। सो अगर एक ट्रेड आपका मिस हो गया जो कि नॉट प्लान था, जो आपने प्लान ही नहीं किया था, सो हाउ डज इट मैटर? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। अगर मान लो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यार हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, किसी फलाना यूट्यूबर ने कहा या फिर किसी फलाना ट्विटर अकाउंट ने कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर ये चीज मेरे प्लान में नहीं है तो ये मेरे अकाउंट में इसका लॉसेस भी पार्ट नहीं बनेगा और इसका प्रॉफिट भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 2 ट्रेड्स दिख रहे हैं जिसके बारे में आपको बात कर सकता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक हायर टाइम फ्रेम की बात बताई कि मैं अगले 10 से 15 दिन के लिए किसी भी तरीके का ट्रेड्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आज 22 तारीख है तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे मार्च 10 से 15 तक किसी भी तरीके का ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। विद इन लाइक 10 to 15 मार्च के आसपास मैं थोड़ा सा पोजिशनली ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर तब तक चार्ट कुछ अच्छे दिखा रहा होगा तो। नहीं तो अनलेस अंटिल दैट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चार्ट में प्राइस एक्शन उतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि यहाँ से 5-6 हज़ार पॉइंट का मूव ऊपर आ जाएगा और 5-6 हज़ार पॉइंट का मूव नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट यस, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स प्लान किए हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन है चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक तरफा मूव दे देगा अराउंड एटलीस्ट 2000 पॉइंट का। मुझे इसमें से सिर्फ 1000 से 1500 पॉइंट ही चाहिए, इससे ज्यादा मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ट्रेड किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पे ये एक डोजी कैंडल बना है, मैं चाहता हूँ मार्केट ऊपर नीचे करके आज और एक डोजी कैंडल बना दे। एंड कल जैसे ही इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होगा मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 64,800 to 400 के बीच में। ठीक है, मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, मान लो मार्केट आज इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड प्लान नहीं था, हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, बहुत सिंपल प्लान है यार। देखो, आपको चीजें छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी, इतना मुश्किल नहीं है। मार्केट कब उससे हो गया मार्केट इतना मुश्किल, राइट? अच्छा, आओ एक बार एक ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं जो इस डायरेक्शन में बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, काफी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ और ये चीज हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज द 6th टाइम जो ये टच हुआ है। अगर यहाँ से ये कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 71,000 के आसपास। तो 68,000 के पास मेरी एंट्री है, 71,000, दिस इज अराउंड 3,000 पॉइंट, बट आई विल वेरी कॉशियस हियर, क्योंकि मार्केट में मुझे समझ नहीं आ रहा मार्केट क्या करने वाला है। तो मैं एटलीस्ट 1500 पॉइंट लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, ना मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटी हाफ करने वाला हूँ, ना मैं कुछ करने वाला हूँ। देखो, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है, मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 स्टॉप लॉसेस ही देने हैं इस प्लान पे। अगर मेरा ये 3 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाता है और मार्केट मूव हो जाता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मुझे पोजिशनली शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे ट्रेड्स कुछ दिख ही नहीं रहे। जो भी दिखने थे वो ऑलरेडी इस टाइम पे हो चुका है। अब इधर सिर्फ वॉलेटिलिटी है। देखो, ट्रेंडिंग वॉलेटिलिटी हुई, अब मार्केट साइडवेज होगा एंड देन उसके बाद हमें दोबारा ट्रेंडिंग ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें हैं। आई गेस आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो तो कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहां पे जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। एंड आपको वेट करना पड़ेगा। देखो, यहाँ भी वही हुआ था। अगर मैं आपको बात करूं पिछली बार किस तरीके का मूव आया था, एग्जैक्टली इसी तरीके का मूव आया था। बट आई डोंट थिंक इतना लंबा कंसोलिडेशन होने वाला है 2 महीने का। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 1 महीने का कंसोलिडेशन होगा एंड देन वी आर गोइंग टू सी एनी काइंड ऑफ मूव। मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव डाउनवर्ड्स टिल 57 to 58 के। ठीक है, मुझे लगता है वैसा होने वाला है एंड देखते हैं किस तरीके से होता है। मुझे लगता है वो चीज अगर वैसा होगा तो मेरे अकाउंट में आपको पैसे दिखेंगे, अगर वैसा नहीं होगा तो मेरे अकाउंट में आपको पैसे नहीं दिखेंगे। बहुत सिंपल बात है यार। आप ना इस चीज को बहुत एक वो समझते हो, प्रिडिक्शन समझते हो। प्रिडिक्शन नहीं है यार, ट्रेडिंग प्रिडिक्शन नहीं है। मैं समझा समझा के थक गया लोगों को। एनीवेज, मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार इस तरीके का मूव आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यू कैन सी एक zigzag movement नीचे, एक zigzag movement ऊपर, देन एक completely sideways and then we saw some kind of move, then ये कुछ काम का मूव नहीं है। इसीलिए ना मैं उतना कुछ फेवर नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी तरह की क्लियर डायरेक्शन का मूव मैं फेवर नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज वेरी क्लियर। एक
2000 पॉइंट का मूव कम से कम हो सकता है, हम इस फेज में हो या फिर हम इस फेज में हो, बट एक क्लियर 2000 पॉइंट का मूव अपसाइड पेंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आना होगा तो हमें दिख जाएगा, नहीं आना होगा तो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा, और एक बार मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या मैं इसको किस तरीके से फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, कि एक ही वीडियो में सारी चीजें बता देना बेटर है। ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, स्टिल बिलीव मार्केट कैन गो समवेयर अराउंड 72 के आसपास, एंड देन वी फॉल टिल 58 टू 56 के आसपास हम फॉल हो सकते हैं। आई डोंट बिलीव इवन 56 वी आर गोइंग टू टच। मुझे लगता है 58 विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि इसका जो लो लगा था दैट वाज 60,000, एग्जैक्ट 60,000 का लो लगा था यहाँ पे। मुझे लगता है 58 वुड बी ग्रेट। यहाँ पे हम फॉलो के थोड़ा साइडवेज रहेंगे, देन वी आर गोइंग स्ट्रेट टू अराउंड 70, 80, 84। क्योंकि देखो 84 क्या, मुझे लगता है हम उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सीएमई गैप है जो छोड़ के आए हैं। अगर आपको याद होगा तो देखो 84 पे एक सीएमई गैप हम छोड़ के आए हैं। ठीक है। इसको हमें फिल करना है, ये आज नहीं तो कल मुझे लगता है यहीं से फिल होने वाला है। तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अपकमिंग मंथ्स में। आई गेस मार्च मिड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हमको ये ट्रेड जरूर देखने मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों है, और एक मंथली टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम जिस तरीके से दिख रहा है, ये मंथ तो रेड होने वाला है, हमें ये 100% पता है। 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट, अगर आप देखोगे पिछले 10-20 साल कहीं भी चले जाओ, 5 महीने रेड बिटकॉइन अभी तक तो रेड नहीं हुआ है। सो द थिंग इज चांसेस आर वेरी हाई वी सी अ गुड कैंडल समवट लाइक दिस इन अ मंथली टाइम फ्रेम। या तो हमें 1 महीने में ये मूव मिल जाएगा, या तो हमें 2 महीने लग सकते हैं ये मूव लेने के लिए। बट अगेन ये होने वाला है, 100% होने वाला है, बस उसके लिए हमें रेडी रहना है। देखो चीजें क्या होती है ना मार्केट में, मैं कभी भी मार्केट में टाइम भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मार्केट का बॉटम यहाँ बन रहा है। बॉटम तो यार यहाँ बिल्कुल भी नहीं बन रहा। अगर आप उससे पूछो बॉटम कहाँ बन रहा है, मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट टिल 35,000 तक का मेरा टारगेट है दिमाग में। एंड इवन अगर ये 32 टच हो जाए तो मैं ज्यादा शॉक नहीं होऊंगा। ठीक है। तो यहां से मैं कुछ चीजों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ, क्या मैं इसको एक बार में टाइम कर पाऊंगा? अगर मेरा लक बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है मेरे 1-2 स्टॉप लॉसेस में टाइम हो जाए। बट यू नो मार्केट कभी कभी बहुत ज्यादा सताता है। हो सकता है मुझे यहाँ पे 10 से 15 स्टॉप लॉसेस भी लग जाए, बट द रिस्क रिवॉर्ड इज रियली हाई। आप इस चीज को समझो, अगर मुझे गलती से यहाँ पे 60,000, 58,000 के एक ट्रेड मिल गया, आई कैन इजिली होल्ड इट टिल 84 के। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, 24 to 26,000 पॉइंट्स, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपने इसमें से 10,000 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया ना, तो आपका साल भर का प्रॉफिट निकल जाएगा। इट इज दैट इजी। बस आपको करना क्या है, आपको अपने कैपिटल को इस लेवल तक होल्ड करके रखना है, एंड जब भी यहाँ से ब्रेकआउट हो उस तरीके से आपको टाइम करना है। ये सारी चीजें आपको पहले तो है एक्सपीरियंस से ही आएगी, एंड इमोशनल कंट्रोल से आएगी, प्लस फोकस। ठीक है। जब आप चार्ट को मिनिमाइज करते हो ना, तब चीजें बहुत ज्यादा फोकस में आते हैं, तब आप एक बिगर पिक्चर देखते हो। आपको लग रहा हो अभी जब तक आपने जूम कर रखा है इसको, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इमोशनली, कितना फर्क पड़ता है। व्हेन आई एम हियर लुकिंग एट दिस चार्ट, मुझे लगता है ओ शिट, मैं कुछ ट्रेड मिस कर दूंगा। फाइन, ओके। नाउ अगर मैंने इसे छोटा कर लिया, देन यू विल सी इट, दिस इज जस्ट अ चेरी ऑन द टॉप। असली मूव तो मैं ऑलरेडी मिस कर चुका हूं। सो जब मैंने ये मिस कर दिया, मैं यहां पे कुछ नहीं कर पाया, तो अगले 2,000-3,000 पॉइंट लेके मैं क्या उखाड़ लूंगा? इट डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पता है, आपको पता है, अगले 1 से 2 महीने में मार्केट यहां से लेके 84,000 तक जाने वाला है। ये 20,000 पॉइंट का मूव मिलने वाला है। क्या आप इसे कैप्चर कर पाओगे? बिफोर हैंड मैंने आपको बता दिया अगले 1 से 2 महीने में ऐसा होने वाला है। देखो, बिफोर हैंड बताने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने कुछ प्रिडिक्शन कर दिया। नहीं, मैंने प्रिडिक्शन नहीं किया, मैंने आपको बोला ये मेरा एनालिसिस है, एंड अगर मार्केट ऐसा करता है तो मेरे हाथ में 100% पैसे आएंगे। अगर 24,000 मार्केट जा रहा है, मैं एटलीस्ट 10,000 पॉइंट कैप्चर करूंगा। ठीक है। और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट यहां से स्ट्रेट फॉल हो जाए 40 के, तो हमारा ट्रेड ही एक्टिव नहीं हुआ। आप समझ रहे हो, आप चीजों की बारीकी को समझो। मैंने एक ट्रेड प्लान किया कि मुझे यहां से एक ट्रेड प्लान करना है एटलीस्ट टिल 84 के डाउन, तो 24,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे यहाँ मिल सकता है, जिसमें से मुझे सिर्फ 10,000 पॉइंट कैप्चर करना है। बट इसका सिनेरियो क्या है, अगर मुझे यहाँ से मार्केट रिवर्स होते हुए दिखेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा ना। ओके। मार्केट अगर यहाँ से स्ट्रेट फॉल हो जाएगा तो मेरे हाथ में ये 10,000 पॉइंट जो मैंने प्लान किया है ये नहीं आएगा, बाद में आएगा। आपको क्या लगता है 40,000 मार्केट टच होने के बाद 1 लाख नहीं जाएगा? 100% जाएगा, राइट। आपको मैं दिखाता हूँ चीजें।
आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो, राइट? यू ऑलरेडी मिस दिस। आपने पूरा का पूरा केक मिस कर दिया, आप बस चेरी खाने के लिए परेशान हो रहे हो। कोई बात नहीं, लेट्स कम टू द 22। देखो यार, वीडियो लंबी है बट इतनी इंफॉर्मेटिव है, इतनी इंफॉर्मेटिव है दैट यू कांट इवन इमेजिन। लाइक दिस थिंग्स आर लाइक गोल्ड ब्रो। आप समझ नहीं पाओगे इन चीजों को, बट आई गेस आप में से कुछ लोग होंगे जिनको इनकी वैल्यू पता होगी, एंड आई नो दे विल बी वेरी हैप्पी। एनीवेज, आप समझ रहे हो, देखो आपने ये पूरा का पूरा ट्रेड मिस कर दिया। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा परेशान हो गए, इट्स ओके। आपने यहाँ पे अपना कैपिटल 4 बार उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब कोई करता है, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने 10 लॉसेस किए हैं। अगर मेरा एनालिसिस और 4 बार गलत हो जाएगा, आई कैन बेट यू मेरा कैपिटल 100% वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, बट ये वो कैपिटल नहीं है जो मतलब मैंने घर बार बेच के लगाया हो। आई नो द रिस्क, मुझे पता है मेरा 100% कैपिटल मेरे 4 से 5 प्लान फेल होने पे वाइप आउट हो सकता है, तो मुझे फिर दोबारा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे मेरा 100% कैपिटल बनाने के लिए सिर्फ 3 सक्सेसफुल ट्रेड्स चाहिए होते हैं, सिर्फ 3 सक्सेसफुल ट्रेड्स, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना ज्यादा है। चलो ब्रोकरेज वगैरह हटा दो, तो मुझे सिर्फ 4 सक्सेसफुल ट्रेड्स चाहिए मेरा 100% कैपिटल बनाने के लिए। बट अगर मुझे ये कैपिटल गंवाना है तो मुझे यहाँ पे 30 ट्रेड्स लगेंगे। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो? मुझे 30 लॉसेस करने हैं, तब जाके मेरा 100% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। बट अगर इस 30 में से मैं 3 ट्रेड भी सही हो गया और मैंने सही 1:10 तक होल्ड कर लिया, देन आई विल बैक ऑन पॉइंट। मैं वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है मैं वापस से चीजों को प्लान करूं एंड चीजें मेरे फेवर में चली जाए। ठीक है, तो मान लो आपने ये ट्रेड मिस किया है, आपने यहाँ पे स्ट्रगल किया, बट आपको सबको पता है, मुझे लगता है एक बिगिनर भी होगा जो 1 महीने से ट्रेड कर रहा है, उसको भी पता है बिटकॉइन वापस इस तरीके से मूव करने वाला है। आपको क्या करना है? आपको बस रेडी रहना है, आपको रेडी रहना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आप बस बने रहो ना, आपको मौका मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ से चौपीनेस चौपीनेस चौपीनेस, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने और 4 बार अपना अकाउंट उड़ा दिया, टोटल अभी तक आपने 10 बार अपना अकाउंट उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यू कम टू दिस पॉइंट, देयर विल बी टाइम जहां पे मार्केट ये चौपीनेस नहीं करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा, एंड आप बस उसको होल्ड करके रख जाओगे। आप समझ रहे हो? आप अगर आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता, आपका कभी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉसेस भी नहीं आया है। अगर आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया होता, आपका जिंदगी में कभी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस भी नहीं आया है। अगर आपने यहाँ एग्जीक्यूट किया होता, नथिंग। यहाँ एग्जीक्यूट किया नहीं, नथिंग। तो आपने 8 बार अपना अकाउंट उड़ा दिया, बट अगर आप 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रेड लगेंगे वापस कॉस्ट टू कॉस्ट होने में। बट विद दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स आप सिर्फ एक ट्रेड से वापस अपना 5 to 10 टाइम्स कैपिटल बना सकते हो। सो दिस थिंग्स आर रियली वेरी इजी। आपको ऑन पेपर, अभी अभी आप में से बहुत लोग आएंगे जो बोलेंगे यार ऑन पेपर तो बहुत इजी लग रहा है, बट एक्चुअल ट्रेडिंग इज रियली डिफिकल्ट। नो, एक्चुअल ट्रेडिंग इज नॉट डिफिकल्ट, यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। आपको अगर रहा नहीं जा रहा ये 4 महीने शांति से अपना कैपिटल बचा के, देन लीव ट्रेडिंग। व्हाई आर यू ट्रेडिंग? इट्स वेरी सिंपल। आप अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मार्केट विल डू ट्रेमेंडस थिंग्स टू मेक यू आउट। ठीक है, आपको बाहर करने के लिए मार्केट 10,000 चीजें करेंगे। बात आप पे आती है कि आप मार्केट को ट्रेड करो, ना कि मार्केट आपको ट्रेड करे। इट इज वेरी सिंपल। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ यार, मैंने बहुत नोटिस करा, मैं जब यूट्यूब लाइव देखता हूँ ना लोगों का, मैं मजे के लिए देखता हूँ, ठीक है, मैं काफी मजे के लिए बस आ जाता हूँ, देखता हूँ यूट्यूब लाइव लोग क्या कर रहे हैं, क्या मार्केट जब शांत होता है ना, एवरी वन इज स्टार्टिंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट, ये होगा वो होगा, 10,000 चीजें होंगी। जब भी मार्केट में एक क्रेजी मोमेंटम होता है, एवरी वन इज स्केर्ड, एवरी वन इज फकिंग स्केर्ड, एंड आई एम द वन। मुझे लगता है भाई मार्केट ने तो स्पीड पकड़ा है, तुम कहीं भी ट्रेड लो लो, यू विल मेक मनी, डजंट मैटर। आप ध्यान से इसको पिक्चराइज करो। मार्केट जब यहां था ना, एवरी वन वॉज एमिंग फॉर 1,50,000। ठीक है, मार्केट ने स्पीड पकड़ा, नो वन डेयर टू टच द मार्केट। बट मुझे मालूम है जब मार्केट में मोमेंटम है, मैं 2 से 4 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा ना, 200-200 पॉइंट का भी, आई विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी। इट इज दैट सिंपल। मैं यहाँ पे ना, मुझे मालूम नहीं था मार्केट इस तरीके से ब्रेक डाउन कर जाएगा। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर। ठीक है, मुझे लगा हो सकता है मार्केट अभी एक लंबा साइडवेज और कर दे। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर। ओके, मैंने यहाँ पे एम पैटर्न लिया, मैंने 3,000 पॉइंट बुक किया एंड मैं बस वेट कर रहा था यहाँ पे। यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड लिया था, मेरी एक स्ट्रैटेजी बनी थी, मैंने यहाँ पे 2-2,500 पॉइंट बुक किया, मैं आराम से बैठा हूँ। मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, मुझे लगा भाई देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं इसके नीचे फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। द मोमेंट इट केम डाउन,
मैंने ट्रेड लिया, मैं होल्ड कर गया, एंड उसके बाद मैं जहां पे भी ट्रेड्स ले रहा हूँ मुझे पैसे बन रहे हैं। मैंने नहीं भी तो यहाँ पे 10-15 ट्रेड्स लिए होंगे, जहां भी ट्रेड ले रहा हूँ सिर्फ 1 से 2 स्टॉप लॉसेस देने पड़ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मुझे यहाँ पे पैसे बनाने के लिए 10 से 15 स्टॉप लॉसेस देने पड़ जाएंगे, तब जाके एक बार पैसे बनेंगे। बट जब इस ऐसा सिनेरियो दिखता है ना, एंड ऐसा सिनेरियो दिख जाता है मार्केट में, बस आप डरते हो। दैट इज द वेरी सिंपल थिंग। होता क्या है, मार्केट जब स्लो होता है ना, पीपल लव टू प्रिडिक्ट द मार्केट, क्योंकि उनको लगता है सब कुछ उनके कंट्रोल में है। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी एरर। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मार्केट की गलती नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, स्लो होता है, कंसोलिडेशन फेज में होता है, लोगों को लगता है कि दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट, दे नो कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। बट जब भी मार्केट एक अनप्रिडिक्टेबल स्पीड में रहता है, अनप्रिडिक्टेबल वॉलिटिलिटी में रहता है, पीपल आर स्केर्ड लाइक एनीथिंग, बट दैट्स द एक्चुअल पॉइंट टू मेक मनी। मुझे ये समझने में बहुत साल लगे, एंड आई थिंक आप में से कुछ लोग को ये समझ आ सकता है, क्योंकि एंडलेस एग्जांपल है इन सब चीजों के बारे में। जब भी मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करता है ना, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर है, देखो मैंने अपनी जिंदगी से स्टार्टिंग से सिर्फ ब्रेकआउट ही ट्रेड किया, मैंने और कुछ ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो मुझे वो आइडिया, मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो आइडिया लग गया कि नहीं यार, मैं जब यहाँ पे प्रिडिक्ट करने लगता हूँ ना ब्रेकआउट, आई मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एंड पता चल जाता है मार्केट में वो स्पीड नहीं होती, मार्केट में वो वॉलिटिलिटी नहीं होती। अगर आप कहीं पे देखोगे ना, तो रिटेलर्स में वो डर नहीं होता। बट जब मार्केट इस तरीके से मूव करता है, रिटेलर्स में डर होता है, रिटेलर्स में लाइक लिटरली डर होता है। मार्केट इसको लोग शॉर्ट करते हैं, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। मुझे मालूम है, गोल्ड मैं जब देख रहा था, गोल्ड को मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत लोगों को मैंने बताया था गोल्ड के बारे में कि यार गोल्ड बहुत अच्छा मूव करेगा, मत करो ऐसा। ठीक है, बट पीपल आर क्रेजी, राइट? दे विल शॉर्ट द मार्केट। मार्केट जब फ्लो में था, ट्रेमेंडस स्पीड था ना, एवरी वन वॉज फकिंग शॉर्टिंग द मार्केट। ब्रो, ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट को इस तरीके से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, यू जस्ट नीड टू टेक टाइम। ओके, अभी आपको क्या दिख रहा है? गोल्ड का भी चलो एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज आप में से बहुत लोग हैं जो गोल्ड ट्रेड करते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड इज लुकिंग रियली इंप्रेसिव। मेरे लिए ये क्लोजिंग जो है ना, काफी अच्छा है। मैं इसके लिए ऑफकोर्स बुलिश हूँ, हो सकता है ये थोड़ा और मूव हो जाए, आई डोंट केयर। मैं इसको अभी किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं करना चाहूँ, बट काफी अच्छा दिख रहा है। आप में से बहुत लोग अगर ट्रेड करते हैं गोल्ड, देन दिस इज रियली गुड। मैं इसको ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है? अगर ये इसी रेंज में थोड़ा क्लोज होता ना, तो मुझे फ्रेश एंट्री मिलती। बट द प्रॉब्लम इज ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो चुका है, एंड अगर ये फ्लैट खुल के जा रहा है, तो मुझे नहीं पता मैं इसको किस तरीके से होल्ड कर पाऊंगा। दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से ट्रेड करना पसंद करता हूँ। आप देखो, ये ब्रेकआउट रेंज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द ब्रेकआउट रेंज। ठीक है, ये एक प्रॉपर रेंज है, ये प्रॉपर रेंज है। ठीक है, अब आप क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग इज जस्ट नियर, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। आप अगर आप चार्ट पे जाके चेक करोगे ना, आपको एंडलेस एग्जांपल मिलेंगे इन सारी चीजों के। इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलता है, थोड़ा नीचे आता है, देन जाता है। दिस इज द परफेक्ट प्लेस जहां पे मैं इसको एक पोजिशनल ट्रेड जैसा एक लंबे टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे लिए ब्रेकआउट लेवल ये था, इसका ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको ट्रेड नहीं कर सकता। बट ऑफकोर्स मैं देख रहा था उस दिन ट्रेड करने के लिए, बट ना ब्रेकआउट जब हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ओ, इट वॉज वेरी मच कंफ्यूजिंग, वेरी मच कंफ्यूजिंग, काफी ज्यादा। इस तरीके से गया है ये। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सोचा यार आराम से मंडे को देखेंगे, क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग अगर मिल जाती है इसके अंदर, जैसे आपको दिखाया मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली, राइट? आपको एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे दिखाया, मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन था मेरा कि इस तरीके से अगर क्लोज हो जाता है वीकली ना, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा अपर साइड के लिए। एंड मैं इसीलिए बहुत कम ट्रेड ले पाता हूँ, क्योंकि मेरे जो रूल्स है ना, काफी स्ट्रिक्ट है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आओ एक बार देखते हैं आपको यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए गोल्ड में। गाइस, आई एम वेरी सीरियस। हो सकता है आप लोग को समझ ना आए, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर शॉर्ट, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर शॉर्ट। मैं मुझे ये अभी भी नहीं समझ आ रही है प्राइस एक्शन, मैं अभी भी इसको शॉर्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। मंथली टाइम फ्रेम इज लाइक ग्रीन 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 ग्रीन। भाई, मुझे एक रेड कैंडल चाहिए किसी भी हालत में, बहुत हो गया अब तो ये। तो मैं इसको शॉर्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, पर शॉर्ट किधर करना है आइए उस बारे में बात करते हैं। मुझे इसके नीचे मार्केट जिस दिन दिखेगा मैं शॉर्ट कर दूंगा। सिंपल है भाई, मुझे ज्यादा इधर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती, मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ। आई एम गोइंग शॉर्ट बिलो 4890, स्टार्ट सिंपल। एंड अगर मुझे इसके नीचे दिख रहा है ना ये, देन गाइस बिलीव मी, वी आर गोइंग टू सी दिस 4200 वेरी सून, वेरी सून। सो यहाँ पे जो 1000 पॉइंट का टारगेट है,
भाई वो तो मुझे मेरे अकाउंट में आ जाएगा अगर इसके नीचे फॉल हो रहा है। तो अगर नहीं फॉल हो रहा तो ये ऊपर जाते जाएगा, देखते हैं। फिर उसके बाद ऊपर जब भी जाएगा, मुझे कोई डब्लू पैटर्न दिखेगा नीचे, मैं इसको ट्रेड कर दूंगा, या फिर मुझे कोई लंबा साइडवेज दिखेगा, मैं इसको ट्रेड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी प्लानिंग्स हैं। आपको याद होगा मैंने आपको उस दिन 2-4 दिन पहले आई गेस यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड बताया था, मैंने इसके नीचे शॉर्ट किया था। सेम स्ट्रैटेजी, डोजी कैंडल्स बन रही है, उसके नीचे आ गया, स्ट्रेट 80-100 पॉइंट्स आ गया था। आई वाज मोर देन हैप्पी, क्योंकि और क्या चाहिए फिर आपको। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, एंड चीजें बहुत इजी हो जाती है। अभी भी सेम स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं, इसके नीचे शॉर्ट करूंगा। दैट वाज इन अ डेली टाइम फ्रेम, दिस इज इन अ वीकली टाइम फ्रेम। इट इज दैट सिंपल। एंड टारगेट्स मेरा ऑफ कोर्स इसके लो के नीचे है, तो यहाँ पे एटलीस्ट वी आर गेटिंग अराउंड 300 400-500 पॉइंट्स के आसपास कुछ टारगेट है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। ट्रस्ट मी, दैट इज मोर देन इनफ। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, चीजें ईजी लगी होंगी, एंड आपको सब कुछ समझ आया, अच्छा लगा, देन hit a like button guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।